हाँ हाँ, रिसिप्ट हो गया था। वो एक उस एंट्री में दिक्कत आ रही थी। एक सेकंड में जरा स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ, किस एंट्री में कृषि दिक्कत आ बीज रही है? भंडार में वो आ रहा था ना, रेफरेंस कुछ आ रहा था उसमें, AGST रेफरेंस। अरे वो तुमने वो कर दिया, उसमें एक फंक्शन डिसेबल होगा वहां पर, मैं बता देता हूँ, वो नहीं आएगा। वो मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाय बिल को तुमने यस कर दिया। एक काम करो, तो अपनी स्क्रीन शेयर करो उसमें मुझे। उसके बाद सारे में नहीं आया, उसी में आ रहा है बस। एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो मुझे। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कैसे मतलब? वही व्हाट्सएप देखो, पे शेयर भेजा ना स्क्रीन। मैंने। हाँ, शेयर स्क्रीन दिख रहा होगा, देखो। शेयर स्क्रीन, वो तो फिर मोबाइल की करनी पड़ेगी ना, मैंने मोबाइल से बनाई है वीडियो। तो तुम लैपटॉप पर नहीं ले रही हो? हेलो। किस में अभी क्लास किस में ले रही हो, लैपटॉप में या मोबाइल में? लैपटॉप में है। हाँ, तो लैपटॉप से करो ना, शेयर स्क्रीन दिखेगा। अच्छा, कृषि बीज भंडार पे जाके करूँ? वहीं पे देखो, शेयर स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? हाँ, तो व्हाट्सएप की करूँ जाके? अरे नहीं, स्काइप में शेयर स्क्रीन ऑप्शन दिख रहा होगा, स्काइप जो खुला है ना तुम्हारे लैपटॉप में। मैं भी ये बोल रहा हूँ, हाँ ये किया तो। तो उसमें व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा। आ गई स्क्रीन मेरे पास। अब टेली खोलो। टैली खोलूँ? हम्म। रिसिप्ट में था ना वो। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। व्हाट्सएप खोला था तब तो दिख रही है। शेयर स्क्रीन पे ऑल पे चेक किया था, जो शेयर स्क्रीन सारी कंडीशन थी। शेयर स्क्रीन पे फिर से करो शेयर स्क्रीन, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ। अब आ रही है। हाँ, बताओ उसमें पार्टी जो है। इतनी जल्दी टाइपिंग कौन लगाएगा? नो, टाइम से पहले बिल्कुल नहीं जाओगी। नो मतलब नो। कहाँ जाना है अभी? 8:30, 8:30 पे आती हो ना? अभी तो एक ही घंटा हुआ है, पूरा पूरा 1 घंटा बचा है अभी। 10 बजे जाओगे, अभी नहीं जाओगे। क्या क्या है टाइपिंग इसका करो। नाम? हाँ भाई, क्या हुआ भूमि? हाँ, अभी ये कर रही हूँ अमाउंट। जैसे 4000 डाला, अब एंटर करते हैं तो ये आ रहा है। हाँ, तो ये जो आ रहा है, रुकना, यहीं पर F12 बटन दबाओ। F12। हम्म। बिल वाइज डिटेल जो दे रहा है ना, इसको हम नो कर देंगे। ये इसलिए मांगता है, यदि दबा कोई दिया। पार्ट। कुछ नहीं खुला। F12 नहीं आ रहा कुछ। F11 कॉन्फ़िगर दे रहा है वहां पर कुछ ऑप्शन। कॉन्फ़िगर में राइट साइड में कुछ कुछ दे भी रहा है नहीं कि है, बटन ऑप्शन नहीं ब्लैंक। दे रहा है ना? राइट साइड ठीक है। में ब्लैंक है, कुछ नहीं दे रहा। हाँ, तो एक काम करो, escape बटन दबाओ। इसके, हाँ कर दी। अब करो, अब अब दे F12 दे रहा है रहा है। कॉन्फ़िगर। हाँ, करो। यहाँ पे जो बिल बाय डिटेल्स दिख रही है क्या, यहाँ पर देखो। हाँ, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, तो इसके बिल वेट। वाइज डिटेल्स यस है। कहाँ पर दिख रहा है? तो बिल वाइज डिटेल्स ही।
हाँ, इसको नो कर दो, तो कंट्रोल ए कर दो। कंट्रोल ही कर दूं सीधा। ठीक है, अब अभी भी दे अभी भी रहा यही आ रहा है, है वाइज इसी डिटेल्स। में आ रहा है बस, बाकी सब में नहीं आ रहा। तो तुमने यहाँ पर एक सेकेंड रुकना, कंट्रोल तुम्हारे पास ही है, ठीक है, इसके बटन करो जरा, गेटवे ऑफ टेली में आ जाओ। गेटवे ऑफ टेली, इसको नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। कौन से उस पर बैठे हो, लास्ट गेट वाले ऑफ पे, है ना, पिंक कलर से दिख रहा होगा, देखो। हाँ, अब यहाँ पर DAL शॉर्टकट प्रेस करो, D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट्स, L फॉर लेजर। DAL, अब यहाँ अब पे टाइप, कृषि बीज भंडार पे जाओ। हाँ, माउस का यूज अभी भी कर रहे हो तुम टेली में? उसके बाद एक सेकेंड यार, यहाँ नहीं जाना था, नहीं, उसको बैक करो, गेटवे ऑफ टेली में अगेन जाओ, और बैक जाओ, ALA कमांड टाइप करो यहाँ पर, ALA, A फॉर अकाउंट्स इन्फो, L फॉर लेजर, A फॉर ऑल्टर। अब अब यहाँ सर्च करो कृषि बीज भंडार, ताकि हम चेक करना चाहते हैं कि उसमें तुमने क्या लिखा है। कृषि बीज भंडार पे जाओ, माउस का यूज मत किया करो। कृषि बीज ये भंडार के बाद इसमें देखो क्या लिखा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल लिखा है, उसको तुमने नो नहीं किया, इसीलिए इसमें दिक्कत हुई। अच्छा, एंटर एंटर करके सेव कर दो, अब तुम रिसिप्ट वाउचर में जाओगी तो वो दिक्कत नहीं करेगा। तो जो एक अपन ने ऑप्शन वो नो किया था उसको यस कर देना, बैलेंस बिल बाय बिल वाला, अब तो हो करो अभी जाएगा ना, सामने। हाँ, हो जाएगा। हाँ, तो स्क्रीन अनशेयर्ड क्यों कर रही? अच्छा, फिर से चालू करूँ? मैं देखो तो सही कर रहे हो। अब रिसिप्ट वाउचर में जाओ, चेक करो। यार ये तो पेमेंट हो गया। अब वो जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा, एक्चुअली एरर नहीं है, वो ये होता है कि सन्ड्री क्रेडिटर हमको पैसा कब, या हम उसको पैसे कब देंगे, ठीक है, या तो हम क्रेडिटर के उसमें डाल सकते हैं, क्रेडिटर के उसमें डाल सकते हैं, हमको रिमाइंडर देता है। हाँ, अब नहीं आ रहा। यार है ना, ठीक है, उसको सेव कर दो। कोई और समस्या? नहीं, यही थी बस। है आगे? हम्म। चलिए, स्क्रीन, पेमेंट हो गया अपना, रिसिप्ट हो गया, नहीं रिसिप्ट हुआ, पेमेंट करना है, राइट? हम्म। 31 नंबर रहेगा नहीं, पेमेंट। पेमेंट भी तो हो गया था ना, अपना पेमेंट हो गया था। पेमेंट कर लिया, ध्यान से देखो जरा, मुझे तो नहीं लगता हाँ, कर क्योंकि लिया भैया। रिसिप्ट किया, रिसिप्ट पेमेंट आप करेंगे अपन। नहीं, पेमेंट किया है आप। आपने वो भी भेजी थी, मैंने एंट्री भी कर दी। एंट्री कर दी? एक बार बताओ, इसकी एंट्री बताओ। एक बार जरा चेक करके देखो तुम्हारे पेमेंट में एंट्री दिख रही है क्या? ठीक है, मैं चेक कर रही हूँ। हो गया वैसे तो। बात कर लिया तो भाई आगे चलेंगे।
उसमें एंट्रीज वही करते हैं ना, डी। हाँ, डी फॉर डिस्प्ले, आर फॉर रिसिप्टेंट पेमेंट्स, उसमें दिख जाएगा। हो गया, करंट लायबिलिटीज भी बता रहा है, सब बता रहा है। डीआर में चेक किया पेमेंट, स्क्रीन शेयर करो मुझे। कर दूंगी। उसमें जाओ, हाँ इसमें राइट साइड, हाँ एंटर करो इसी पर। रिसेप्शन पेमेंट पे ना? कर अब दिया। देखो राइट साइड जो है, राइट साइड में कंट्रोल F1 करो फॉर डिटेल। करंट लायबिलिटीज। हाँ, कंट्रोल अल्ट के साथ F1 करो फॉर डिटेल के लिए। फंक्शन को दबाना पड़ेगा क्या? ऑल्ट प्लस F1, ये दिख रहा है ना राइट साइड में डिटेल। अब यहाँ पर जो तुमने सन्ड्री क्रेडिटर पर जो क्लिक किया है, इस पे जाओ जरा, कर दी एंट्री तुमने, एंटर करो। ये तो अब है। जरा हम एक बार चेक कर लेंगे, देखो मैं जरा इनवॉइस में चेक कर लूं। नोट्स इनवॉइस से एग्री आर्टिकल 5000 10,000, हाँ भाई हो गई, परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, पैसे क्या होता है जब अपने जो भी, मतलब जैसे कोई हमारा एम्प्लॉय है उसको पैसा देना है, जब भी हम बिजनेस से पैसा देंगे तब हम पेमेंट की एंट्री, तो हम अपने बिजनेस से पैसा क्या करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। कॉन्ट्रा, चलिए कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा की पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम कॉन्ट्रा वाउचर को करते हैं। अब देखो कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होगा, अपने नगद रुपए बैंक में अकाउंट में जमा कराते हैं, या बैंक से हम पैसा निकलवाते हैं, या अपने ही एक बैंक से अपने ही दूसरे पैसा जब जमा करते हैं या निकालते हैं, कुल मिलाकर जो अपने ही पैसे का लेन देन अपने ही द्वारा किया जाता है, तब उसकी एंट्री हम किसके अंदर वाउचर के अंदर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गए भाई बैंक, आपके पास पैसा नगद था, आपने अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसा डलवा दिया, तो वो हो गया कैश टू बैंक, कि अपने नगद रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। कैश 5,000 था, बैंक में 3,000 रुपए पहले से थे, ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 रुपए और डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 8,000 रुपए हो जाएंगे बैंक में, ठीक। अब बैंक टू कैश, यदि अपने बैंक अकाउंट से नगद रुपए निकलवाते हैं कि भाई अपने बैंक में 10,000 रुपए थे, आपने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो अब बैंक में कितने बचेंगे, 5,000, ठीक है। दूसरा है बैंक बैंक, जब आपने अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करना, ठीक है, कि भाई हमारे पास कब है और एक एक्सेस है, तो हमने एचडीएफसी से एक्सेस में डाला या एक्सेस से एचडीएफसी में डाला, तो ये दोनों ही अपने ही क्या है, अकाउंट है। तो कहने का मतलब ये है कि वो पैसा जिसमें किसी अदर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अपना ही पैसा अपने ही लिए हम इधर से उधर करते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक, ये जो तीन तरीके की चीजें वो किसमें जाएंगी, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगी। कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट क्या होगी, 7। 7। अब तुम्हें पनिशमेंट कैसे देंगे यहाँ से, नहीं, सेंटेंस की होती है F। पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी तुम भी है। अब ऑनलाइन तुमसे चार्ज करेंगे पैसा, ठीक है ना, और क्वेश्चन का कितना आंसर करोगे। 1 रुपए। 1 रुपए तो बहुत सस्ता हो जाएगा भाई।
अरे F4 होती है ना। हाँ हाँ F4। हाँ हाँ हाँ, नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी आज, है ना। F4। F4 जो होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों ही आपकी एसेट होती है, चाहे वो कैश हो चाहे बैंक हो। पैसा तो पैसा होता है, वही संपत्ति आती है, हमारी एसेट आती है। तो जब भी कोई संपत्ति घटती है, मतलब एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो भैया देखो, जैसे अपना अपने साथ ऐसा होता है, जैसे अपने कोई अकाउंट में पैसे डालते हैं तो क्रेडिट होता है, तो मतलब अपना पैसा बढ़ रहा है। यस, और उल्टा होता डेबिट है। होता है वो तो यहाँ अपने पर क्यों नॉमिनल ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि वो अपने नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि टेली में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स, आपके पर्सनल अकाउंट और आपके नॉमिनल अकाउंट। तो रियल और जो अपना पर्सनल रहता है, उसमें क्या रहता है कि जब आप एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और जब एसेट कम होगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है। और अपने जो अकाउंट्स रहते हैं जिनमें अपनी सैलरी आती है तो सीआर लिख के आता है ग्रीन कलर से, और जब हम पैसा हम्म। खर्च करते हैं तो रेड कलर से डीआर लिख के आता है। तो वो हम्म। हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाता है वो। आगे हम क्योंकि पढ़ेंगे जब। नॉमिनी रहते हैं इसलिए। यस, नॉमिनल रहते हैं वो। और जो रियल एसेट्स होती हैं उनमें टेली में क्या होता है कि जो रियल जिस पे हमारा हक होता है, या जो चीज हमारी जिसको हम बोलते हैं भाई ये हमारे डेटर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो उस समय जो पैसा हमारे पास आ रहा होता है तो वो डेबिट में आता है, और जो पैसा जा रहा होता है वो क्रेडिट में होता है। ये गोल्डन रूल्स होते हैं टेली के। अच्छा, उल्टा ही होता है। यस, आगे हम डिटेल में ही पढ़ेंगे इनको। हम्म। आपका कॉमर्स रहा है ना बैकग्राउंड, हाँ हाँ, कॉमर्स है। रूल्स पढ़े होंगे, रियल अकाउंट्स, पर्सनल हम्म। अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, है ना। हम्म। इस तरीके से जो गिवर हो, मतलब जो भाई एसेट जिसके पास आ रही है, या जो रिसीवर होता है उसको हम क्या करेंगे, गिवर है उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह से। हम्म। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि कैश बैलेंस आपके पास 10,000 रुपए है, अब समझना, ठीक है, और बैंक बैलेंस आपके पास उसमें भी 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए आपके पास कैश हो, 10,000 रुपए आपके बैंक में डले हुए हैं। हम्म। अब यदि आप कैश बैलेंस डिपॉजिट करते हो 5,000 रुपए बैंक में, जो 10,000 रुपए आपके पास थे उसमें से 5,000 रुपए आप बैंक में डाल रहे हो, ठीक है, हम्म। की एसेट कम हो रही है और किसकी एसेट बढ़ रही है। 10,000 रुपए आपके पास कैश था, 10,000 रुपए आपके बैलेंस में था, आप बैंक गए, हम्म। आपने बोला भैया ये लो 5,000 रुपए और अपने खाते में डाल दो। तो हम्म। बताइए क्या कम हो रहा है और क्या बढ़ रहा है, तो किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। ये अपन जो डाल रहे हैं उसको अपन क्रेडिट करेंगे। किसको डाल रहे हैं। पैसे जो डाल रहे हैं ना बैंक में। यस, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारा हम्म। कम हो रहा है, ठीक है। हम्म। और किसका बैलेंस बढ़ रहा है, ये बैंक का बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। बैंक बढ़ रहा है, एचडीएफसी बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नीचे देखो हम्म। लिखा भी है, कैश बैलेंस जो है 5,000 रुपीज, बैंक बैलेंस है 15,000, क्योंकि 10,000 पहले बैंक बैलेंस था। यहाँ पर 10 में 5 और ऐड हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, तो हमारे पास 10 कैश था, 10 में से 5 माइनस हो गए, बचे 5,000। हम्म। संपत्ति घटती है, मतलब एसेट घटती है तो क्रेडिट करो, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, डेबिट। सिंपल है, ठीक। तो ये तो एक एग्जांपल था। अब इसको हम इनवॉइस के जरिए कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं, कि भाई टेली में इसकी एंट्री कैसे रहेगी। तो हम यहाँ चलते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर की इनवॉइस ओपन करेंगे। 2 एंट्री में बताऊंगा, बाकी सब आपको करना है, और प्रॉपर एंट्रीज करोगे तभी बनेंगी चीजें। हम्म। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट तो नहीं है भूमि। नहीं भैया, नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो 1 अप्रैल 2022 को 5,000 रुपए नगद एचडीएफसी बैंक में जमा करवाए। अब यहाँ पर ना कॉन्ट्रा में आपको कोई पार्टी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ 3 तरह की चीजें मिलेंगी, कैश, अपन पहली ही बैंक। करवाए ना वो, तो इसलिए नाम यस, नहीं आएगा। हमारा ही पैसा हमारी तरह क्या हो रहा है, हम्म। सर्कुलेट कर रहे हैं। ना तो हम कॉन्ट्रा में किसी की पेमेंट की एंट्री डालेंगे, ना किसी की रिसिप्ट की एंट्री डालेंगे, सिर्फ हमारे ही पैसे का लेन देन हम इसमें इन करेंगे, ठीक है। हम्म। हम्म, चलिए चलते हैं आगे। तो टेली को ओपन कर लिया जाता है भाई, और इसमें हम देखते हैं किस तरह से एंट्री करेंगे।
टू द डेट, तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे हम F4 फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, चलिए सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे 1/4, तो हमने 1/4 लिखा, एंटर किया। अब क्रेडिट में कौन जाएगा? जिसका पैसा कम हो रहा है। तो बताओ इसमें किसको हम क्रेडिट, किसको डेबिट में डालेंगे? कैश को ना क्रेडिट में, बैंक को डेबिट में। कैश हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक। कैश को हमने कर दिया क्रेडिट, कितने, 5000। तो यहाँ पर 5000 डाला, एंटर किया। किसको डाल देंगे? HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक मतलब करंट अकाउंट। देखो यहाँ पर HDFC का बैलेंस बढ़ गया, 20,140 रुपए हो गया। ठीक है, एंटर करना है। अब यहाँ पर कितने कितने के नोट डाले, तो 2000 के भाई 2 नोट ले लिए और 500 का 2 नोट ले लिए, हो गए 5000 रुपए। तो ये नोट अपन को देंगे क्या, अपन को डालना है? हाँ ना भैया, जैसे कि आपने कितना कैश जो आपके पास था उसमें कितने के 2-2 हजार के नोट थे, आपको 5000 रुपए हैं आपके पास, तो हो सकता है 50-50 के भी हो सकते हैं, 100-100 के भी हो सकते हैं, तो आपको एक एक चीज का बताना पड़ेगा कि आपने कितने कितने के नोट थे, 100 के कितने थे। अब अकाउंटिंग ऐसा थोड़ी ना कि आपने बोल दिया डिपॉजिट कर दिया, उसमें आप डिटेल डालनी पड़ेगी। आपने 500-500 के कितने नोट डाले, 100-100 के कितने डाले, 50-50 के भी थे क्या, या 2000 के थे, 1000 तो बंद ही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेली में नोट्स की क्वांटिटी डालनी पड़ती है कि कितने के कौन कौन से नोट्स कितने थे। समझ गए? चलिए करें तो अपन को डालनी है ये, उसमें एंट्री में नहीं हाँ, देगी ना? डालनी है। कौन डालेगा बताओ? किसी को अलग से अपॉइंट करेंगे अपन? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब वो लिख के भी देते हैं ना कि जैसे क्या? अपन ने किसी को पैसे दिए कि डाल डाल देना भाई हमारे पैसे, तो ऐसा। नहीं, ये देखो ऐसा है, सपोज जैसे कि रियल अकाउंट, हाँ तो उसमें मेंशन करेगा ना वो, जो आप जो लेजर मेंटेन कर रहे हो। सपोज जैसे किसी ने अपना रजिस्टर मेंटेन किया कि भैया 5 नोट 500-500 के निकले, फिर 2-2 हजार के इतने नोट निकले, तो क्वांटिटी डालेगा वो, क्योंकि पैसे का लेन देन बहुत सटीक होना चाहिए ताकि कोई भी नोट इधर उधर भी ना हो सके। आपको पता रहेगा 500 कितने आए थे आज दिन भर में, 2000 के कितने आए थे, 100 के कितने आए थे, वो डिटेल आपको मिलेगी। अब आप खुद से ही ट्रांसफर कर रहे हो, इसमें ऐसा तो नहीं कि आपको किसी अलग से लेना पड़ेगा जानकारी। आप ही अपने पैसे को डाल रहे हो, तो पता ही होना चाहिए कि आपने कितने के नोट डाले। समझ गए? ठीक। अच्छा, आप ये डिटेल अपने अकाउंटेंट को देते हो, भैया मैंने आज इतना पैसा डाला या इसको नोट कर देना। और आप यदि नहीं भी डालोगे तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एंटर करके 5000 रुपये सीधे डाल दो, चल जाएगा। लेकिन मेंशन करने से ये रहता है कि आपको उसमें क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ मैंने आज इतने नोट के इतने टोटल अमाउंट इतना मैंने ट्रांसफर किया, ऐसा। तो एंटर करेंगे और उसको हम सेव कर देंगे। इस तरह से भाई आपकी कॉन्ट्रा की एंट्री हो जाती है। दूसरी एंट्री क्या है, 2 अप्रैल 2022 को 3000 रुपए आपने नगद रुपए HDFC बैंक से निकलवाए। थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो नगद रुपए HDFC बैंक से निकलवाए, तो यहाँ पर कम क्या हो रहा है? बैंक का पैसा कम हो रहा है। बैंक का पैसा कम हो रहा है ना? तो बैंक का पैसा कम हो रहा है तो हम कम किसको कर देंगे? बैंक को। HDFC बैंक जो है उसका पैसा हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। भैया इसका पैसा आप क्या करो, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर HDFC बैंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट, और कैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट। सिंपल है। एंट्री देख सकते हैं कैसे। तो HDFC बैंक से निकलवाए तो क्रेडिट, क्रेडिट। अब यहाँ पर दिमाग आपको ये लगाना है, ऐसा नहीं कि पहले कैश है तो कैश को कैश में इसमें डाल दिया, नहीं। आपको यहाँ ये देखना है क्या चीज कम हो रही है, तो जो कम हो रही है उसको क्रेडिट में डालना है, और जो चीज बढ़ रही है उसको हम डेबिट में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम HDFC बैंक को क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, इसके अंदर 30,000 रुपीज से करेंगे इसको क्रेडिट। देन डेबिट किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि कैश हमारे पास बढ़ रहा है। एंटर 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 करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पर क्यों नहीं पूछा उसने कि 2000 के डाले या 3000 के डाले? यहाँ तो बैंक से निकाल रहे हैं ना अपन। अपने बैंक से निकाला पैसा, बैंक में जमा नहीं किया। ठीक है, यदि बैंक में हम जमा करते तो हमको एक एक चीज का हिसाब किताब देना पड़ता हमको। और अपन देखा वो स्लिप में भी भरते हैं, जो बैंक स्लिप होती थी पहले। खैर आजकल तो सिस्टम ही खत्म हो गया, मतलब कि अब सीधा अपना नेट बैंकिंग का जमाना आ गया, एक से उधर डाल दो उधर से। लेकिन कैश हमको डालना हो तो कैश तो हम गिनती ही डालेंगे ना। अब कैश की तो ऐसी मशीन आ गई भाई, मशीन आ गई तो वो रिसिप्ट देती है कि 500-500 के इतने नोट निकले, 2-2 हजार के इतने निकले, है ना, 50 के इतने डाले, सब क्वांटिटी। क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन।
करो, देख लो, बाकी ये जो नहीं बन रहा है उनको छोड़ दो। एक सेकंड जरा, क्या बोलते हैं, भूमि, इसको मैंने यहाँ हाँ। पर तो देखो, 2 मिनट जरा को कंप्लीट ही करा दो। अब यदि एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, जैसे एचडीएफसी बैंक से स्टेट बैंक में हमने पैसे ट्रांसफर किए, जब एक बैंक से दूसरे बैंक में डाल रहे हो तो एंट्री कैसी रहेगी? तो यहाँ भी आपको सिर्फ ये पहचानना है किस बैंक का पैसा कम हो रहा है, उसको क्रेडिट में डालना है। तो एचडीएफसी का कम हो रहा है तो एचडीएफसी करंट अकाउंट में हम क्या ले लेंगे, क्रेडिट में लेंगे। और एसबीआई में जमा किया, यदि एसबीआई का आपके पास लेजर नहीं है तो आपको एसबीआई का लेजर बनाना पड़ेगा। कैसे, ये एंट्री मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, एचडीएफसी बैंक को पहले हमने किस में ले लिया, क्रेडिट में, कितने से, 6,000 से, ये हमने 6,000 डाल दिया। अब यहाँ पर कौन सी बैंक है, एसबीआई, तो एसबीआई का लेजर नहीं बना, मतलब हमको बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पर, एसबीआई बैंक। अब ये कौन सा सेविंग अकाउंट है, कौन सा है, चलो एसबीआई बैंक अकाउंट, सिंपल लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, सिंपल। यहाँ पर हम बैंक अकाउंट पे जाएंगे, अब बैंक की डिटेल डाल देंगे, आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड डाल देंगे यहाँ पर, ब्रांच या करके इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। ये आ गया, 6,000 रुपये इसमें डिपॉजिट हो जाएंगे। बस इस तरीके से बाकी सारी एंट्रीज आपकी रहेगी। अब ये नगद डाला इसमें, ये नगद डाला, तो जहाँ जिस बैंक में डाल रहे हैं उस बैंक में आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना होगा, कर लोगे, हाँ भैया। ठीक है। तो इनको करो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। क्लोज करें, चलो, ओके, बाय। Right.